हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स आपको बताते होंगे, और आज हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत समय पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। पूरा देश उनके शासक का विरोध कर रहा था। भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस भी उनमें से एक थे। ठीक है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है। उनमें से सुभाष चंद्र बोस जो थे बच्चों, वो एक थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे तथा हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे बच्चों। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। सरकारी नौकरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती थी और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। परंतु सुभाष चंद्र सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। भारत लौटने पर उन्होंने इसे त्याग पत्र दे दिया और गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण किया। देश में चल रहे स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है। उन्होंने उस वर्ष 1921 में सहयोग आंदोलन तथा वर्ष 1929 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है बच्चों। वर्ष 1938 ईस्वी में उन्हें प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में उन्हें दोबारा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, परंतु अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम दल की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य। ठीक है बच्चों। वर्ष 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासक के विरुद्ध, ठीक है बच्चों, अंग्रेजी शासक के विरुद्ध युद्ध के पक्ष में थे। अंततः सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। उनका मन बाहर आकर संघर्ष करने का था। उन्होंने काबुली पठान का भेष धरा और अफगानिस्तान पहुंच गए। वहां से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा, म्यांमार आए, जहां उन्होंने भारतीय सैनिक के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज बनाई और उसका नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों, ये जो नारा था उनका बहुत ज़्यादा फेमस था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। उनका जय हिंद का नारा बहुत प्रचलित हुआ। देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। एक विमान दुर्घटना में वे लापता हो गए। ऐसे देशभक्तों का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है बच्चों। इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा यहीं ख़त्म होता है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छा और लगा होगा, बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय प्यारे बच्चों।